हाथी और चींटी की दोस्ती। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक हाथी और एक छोटी सी चींटी रहते थे। हाथी जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था, जबकि चींटी सबसे छोटी और नाजुक। हालांकि उनका आकार और ताकत अलग थी, फिर भी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हाथी का घर, जो एक विशाल पेड़ के नीचे था, गिर पड़ा। हाथी परेशान था क्योंकि वह बहुत बड़ा था और उसे निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। चींटी ने हाथी को देखा और तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वह छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए हाथी के पास गई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चींटी ने कुछ पत्थर और शाखाएं इकट्ठी की और हाथी के आसपास जगह बनाई ताकि वह बाहर निकल सके। हाथी को शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चींटी ने काम करना शुरू किया, उसे थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखने लगा। धीरे धीरे हाथी को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हाथी हैरान था कि इतनी छोटी चींटी ने उसकी मदद कैसे की। वह बोला, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारी मदद के बिना मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाता। तुम छोटी जरूर हो, लेकिन तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी ताकत है। चींटी मुस्कुराई और बोली, हमारे आकार और ताकत का कोई मतलब नहीं है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती हो तो हर समस्या का हल मिल सकता है। सीख, चाहे हम किसी भी आकार और ताकत के हों, दोस्ती और एक दूसरे की मदद करने की भावना सबसे बड़ी होती है। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 2। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से एक संकट आ गया। एक बड़ा शेर जंगल में घुस आया था और उसकी दहाड़ से सारे जानवर डर गए थे। शेर ने सबको धमकाया और यह कहकर धमकी दी, जो मेरे रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। सारे जानवर डर के मारे जंगल के सबसे दूर दराज इलाकों में भागने लगे। हाथी और चींटी इस बार भी एक साथ थे। हाथी बड़ा था, लेकिन शेर के सामने वह भी डर गया। उसने कहा, मैं शेर से कैसे निपट सकता हूं, वह बहुत ताकतवर है। चींटी ने हाथी से कहा, तुम डर मत करो, हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। चींटी ने सोचा कि अगर शेर का ध्यान भटका दिया जाए तो हो सकता है कि वह कम आक्रामक हो जाए। चींटी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई। वह शेर के पास गई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम जंगल के सबसे मजबूत जानवर के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें हाथी से मुकाबला करना होगा। शेर को यह चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं लगी। वह हाथी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास आया, हाथी ने चींटी की योजना को समझ लिया। हाथी ने अपनी पूरी ताकत से शेर के रास्ते को रोकने के लिए पेड़ों को गिरा दिया और शेर को जंगल से बाहर धकेल दिया। शेर भाग गया और जंगल के सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। हाथी और चींटी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हाथी बोला, तुमने मेरी मदद की थी और अब मैंने तुम्हारी मदद की। अब हमें समझ आ गया कि बिना डर के और एक दूसरे के साथ मिलकर हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। चींटी हंसते हुए बोली, याद रखो, हर कोई किसी न किसी स्थिति में मदद कर सकता है, चाहे तुम बड़े हो या छोटे, अगर दिल में एकता हो। पार्ट 3। एक दिन जंगल में फिर एक नया संकट आया। जंगल में नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा। नदी का पानी इतना तेज और उफान पर था कि जंगल के सारे जानवर डर गए। बाढ़ की आशंका से सब भागने लगे, लेकिन नदी पार करने के लिए किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। हाथी और चींटी ने देखा कि सब जानवर परेशान हैं और उनकी मदद के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हाथी तो बड़ा था, लेकिन उसका वजन और आकार नदी के तेज बहाव में उसे पार करने में मुश्किल डाल रहे थे। वहीं चींटी इतनी छोटी थी कि वह नदी को पार ही नहीं कर सकती थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। हाथी ने चींटी से कहा, हम दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं, बिना डर के काम करते हैं। चींटी ने कुछ समय सोचा और फिर बोली, तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास चतुराई, हम दोनों मिलकर रास्ता बना सकते हैं। चींटी ने अपनी छोटी छोटी टहनियां और पत्तियां इकट्ठी की और हाथी से कहा, तुम इन्हें नदी में डाल दो, मैं इन्हें जोड़कर एक पुल की तरह बना दूंगी।
हाथी ने अपनी भारी शरीर से नदी में पत्तियां और टहनियां डाल दी। चींटी ने उन टहनियों को जोड़कर उन्हें एक स्थिर रास्ता बना दिया। अब नदी पार करना सब जानवरों के लिए आसान हो गया। सबसे पहले हाथी ने सुरक्षित तरीके से नदी पार की। फिर छोटे जानवरों को भी चींटी की बनाई हुई राह से पार करने में मदद मिली। सभी जानवरों ने चींटी की चतुराई और हाथी की मदद को सराहा। हाथी ने चींटी को धन्यवाद कहा, तुमने आज फिर मुझे दिखा दिया कि बिना एक दूसरे की मदद के कोई समस्या हल नहीं हो सकती। तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी बहुत बड़ी है। चींटी हंसते हुए बोली, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। हमारी दोस्ती यही सिखाती है कि अगर। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 4। कुछ समय बाद जंगल में एक और बड़ी समस्या आई। एक घना कोहरा जंगल में छा गया। कोहरे के कारण जंगल के जानवरों को अपने रास्ते का पता नहीं चल पा रहा था। वे खो गए, इधर उधर भटकने लगे और सभी को बहुत डर लग रहा था। सब जानवर परेशान थे, लेकिन वे कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। हाथी और चींटी एक बार फिर एक दूसरे से मिले। हाथी ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? यह कोहरा बहुत घना है और हम कुछ नहीं देख पा रहे। मैं तो बहुत बड़ा हूं, लेकिन यह कोहरा मुझे भी परेशान कर रहा है। चींटी मुस्कुराई और बोली, तुम बड़े हो तो तुम जो रास्ता खोजोगे वह शायद ज्यादा दूर और सीधा होगा, लेकिन मैं छोटी हूं, मुझे छोटी छोटी जगहों से रास्ता दिखता है। हमें इस समय अपनी ताकत और चतुराई दोनों का सही इस्तेमाल करना होगा। चींटी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे आसपास घूमते हुए छोटी छोटी राहों को ढूंढती हूं। अगर तुम रास्ता भूल जाओ तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। हाथी ने अपनी विशालता और गति से जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि चींटी छोटी जगहों से रास्ते को ध्यान से देखती रही। थोड़ी ही देर में चींटी ने देखा कि हाथी कुछ दूर भटक गया था। वह तुरंत हाथी के पास गई और उसे सही दिशा दिखाई। हाथी ने उस रास्ते को पकड़ा और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। जंगल के बाकी जानवरों ने हाथी और चींटी को देखा और समझा कि उनके पास एक दूसरे की मदद और सहयोग था। धीरे धीरे सभी जानवर सही रास्ते पर आ गए और जंगल से बाहर निकलने में सफल रहे। सभी जानवरों ने हाथी और चींटी को धन्यवाद कहा। हाथी ने कहा, तुमने फिर से मुझे दिखा दिया कि हर मुश्किल का हल मिलकर काम करने से ही निकलता। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 5। समय बीतता गया और जंगल में शांति छा गई। लेकिन एक दिन जंगल में एक नया संकट आया। एक विशाल आग ने जंगल को घेर लिया। तेज हवाओं के साथ आग फैलने लगी और सभी जानवरों में अफरा तफरी मच गई। जंगल के बड़े बड़े पेड़ जलने लगे और जानवरों को सुरक्षित जगह की तलाश थी। हाथी और चींटी दोनों एक साथ खड़े थे, लेकिन आग का भयंकर रूप देखकर दोनों डर गए। हाथी ने कहा, अब तो हमारी मदद भी कोई नहीं कर सकता। हम जंगल से बाहर नहीं जा सकते। आग हर जगह फैल चुकी है। चींटी थोड़ी देर सोचती रही और फिर उसने कहा, हम दोनों अलग अलग रास्तों से काम कर सकते हैं। तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर आग के करीब से जानवरों को बाहर निकालो। मैं छोटी हूं तो मैं पेड़ों के बीच से छोटे रास्ते खोज लूंगी और बाकी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगी। हाथी ने तुरंत चींटी की बात मानी और अपनी विशालता का इस्तेमाल करते हुए आग से जलते हुए पेड़ों को तोड़ने लगा ताकि जानवरों को भागने का रास्ता मिल सके। वह धीरे धीरे आग के पास से जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगा। दूसरी तरफ चींटी छोटे छोटे रास्तों से जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर सुरक्षित स्थान पर ले आई। चिंतित और डरे हुए जानवरों को दोनों ने एक साथ मिलकर बचाया। एक समय के बाद जंगल के सारे जानवर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए और आग की लपटें थोड़ी कम हो गई। सब जानवर इकट्ठा होकर हाथी और चींटी के पास पहुंचे और धन्यवाद कहने लगे। हाथी ने कहा, आज फिर से तुम्हारी चतुराई और मेरे साहस से जंगल के सारे जानवर बच गए। तुम छोटी हो, लेकिन तुम में बड़ी ताकत है। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की और यही हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा राज है। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 6। कुछ समय बाद जंगल में एक और खास घटना हुई।
जंगल के राजा, एक बूढ़ा और समझदार बाघ बीमार पड़ गए। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। जंगल के सारे जानवर परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाघ का इलाज कैसे किया जाए। जानवरों ने हर जगह से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी सही इलाज नहीं बताया। तभी हाथी और चींटी फिर से एक साथ मिले। हाथी ने कहा, जंगल के राजा की बीमारी चिंता का कारण बन गई है। अगर हम उनका इलाज न कर पाए तो यह जंगल और जानवरों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। चींटी ने सोचा और कहा, हमें घबराने की बजाय एक साथ मिलकर हल ढूंढना होगा। मैं छोटी हूं, लेकिन मैं उस जड़ी बूटी के बारे में जानती हूं जो इस बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन वह जड़ी बूटी जंगल के दूरदराज के हिस्से में होती है और वहां जाने के लिए हमें बहुत ताकत और चतुराई की जरूरत होगी। हाथी और चींटी ने मिलकर एक योजना बनाई। हाथी अपनी ताकत से रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाता, जबकि चींटी छोटी छोटी जगहों से होकर जड़ी बूटी की ओर बढ़ती। दोनों ने एक साथ कड़ी मेहनत की और अंततः वह जड़ी बूटी ढूंढ ली जो बाघ के इलाज के लिए जरूरी थी। हाथी ने जड़ी बूटी को बहुत ध्यान से लाया और बाघ को दी। बाघ ने वह जड़ी बूटी खाई और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में बाघ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वह अपनी आंखों में आभार के साथ हाथी और चींटी को देखता हुआ बोला, तुम दोनों ने मुझे और जंगल को बचाया। तुम्हारी दोस्ती और साहस की मैं सच्ची सराहना करता हूं। चींटी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे बीच दोस्ती और सहयोग का जो रिश्ता है वही हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकालता है। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 7। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या सामने आई। जंगल के सारे जानवरों ने देखा कि जंगल का पानी तेजी से सूख रहा था। नदी का जलस्तर बहुत कम हो गया था और जल स्रोतों की कमी हो रही थी। जानवरों को पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो गया था और वे परेशान हो गए। हाथी और चींटी एक बार फिर से साथ खड़े थे। हाथी ने कहा, अगर यह पानी की समस्या हल नहीं हुई तो पूरे जंगल में संकट आ सकता है। हम बिना पानी के जी नहीं सकते। हमें इसका कोई हल ढूंढना होगा। चींटी ने सोचा और बोली, हमारे पास जो ताकत और चतुराई है उससे हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। मैं छोटी हूं, लेकिन मैं नदी के पास के कुछ पुराने रास्ते जानती हूं। हो सकता है कि हमें पुराने जल स्रोतों को फिर से खोजने की जरूरत हो। हाथी और चींटी ने मिलकर एक योजना बनाई। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पेड़ पत्तियां इकट्ठी करने का काम शुरू किया ताकि जल स्रोत को फिर से खोला जा सके। वहीं चींटी ने अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर नदी के आसपास की झाड़ियों और छोटे रास्तों को खंगाला, यह देखने के लिए कि कहीं पुराने जल स्रोत बंद तो नहीं हो गए हैं। कुछ समय बाद चींटी ने एक पुरानी जलधारा का रास्ता खोज लिया जो समय के साथ सूख गया था। चींटी ने तुरंत हाथी को सूचित किया और हाथी ने अपनी ताकत से वहां के रास्ते को साफ किया। धीरे धीरे पानी फिर से बहने लगा। सब जानवरों ने देखा कि अब उनके पास पीने के लिए पानी था। जंगल के सारे जानवरों ने राहत की सांस ली और हाथी और चींटी के पास आकर धन्यवाद दिया। हाथी ने कहा, आज फिर से तुमने साबित कर दिया कि दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। तुम छोटी हो। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 8। एक साल के बाद जंगल में एक खुशहाल और शांति का माहौल था। सभी जानवर सुरक्षित थे और जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। हाथी और चींटी की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन चुकी थी। सब जानवर जानते थे कि जब भी कोई समस्या आएगी, हाथी और चींटी एक दूसरे के साथ मिलकर उसे हल करेंगे। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई चुनौती आई। एक बड़े और शरारती बंदर का झुंड जंगल में घुस आया। वे पेड़ों पर कूदते हुए जंगल के फल तोड़ रहे थे और जानवरों के खाने का सामान छीन रहे थे। बंदरों ने जंगल में अराजकता मचा दी और सारे जानवरों को परेशान कर दिया। सभी जानवरों ने हाथी से मदद मांगी। हाथी ने कहा, यह बंदरों का झुंड बहुत शरारती है और वे बहुत तेज हैं। मैं अपनी ताकत से उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि वे पेड़ों पर कूदते हैं। चींटी ने सोचा और कहा, हमारे पास इसका हल है।
तुम अपनी ताकत से बंदरों को डराने का काम करो और मैं अपनी चतुराई से उनका ध्यान भटकाऊंगी। एक बार अगर बंदरों का ध्यान भटक जाए तो हम उन्हें जंगल से बाहर खदेड़ सकते हैं। हाथी और चींटी ने फिर से मिलकर एक योजना बनाई। हाथी ने बड़े बड़े पेड़ों को गिराकर बंदरों को डराने की कोशिश की, जबकि चींटी ने बंदरों के पास जाकर कुछ छोटी छोटी चालें चली। वह धीरे धीरे बंदरों के पास आकर उन्हें डराने लगी और उनका ध्यान भटकाने में सफल हो गई। बंदर थोड़ी देर के लिए चकरा गए। तभी चींटी ने एक और आइडिया दिया। उसने कहा, अब जब उनका ध्यान भटका है, हम बंदरों के लिए एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जिससे वे जंगल के बाहर चले जाएं। चींटी ने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में रास्ते को ठीक से दिखाया और हाथी ने अपनी ताकत से उन्हें बाहर का रास्ता खोला। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 9। जंगल में अब तक सब कुछ शांत था और सारे जानवर खुशहाल थे। हाथी और चींटी की दोस्ती के बारे में सभी जानवरों को पता था और वे हमेशा इस बात को याद करते थे कि कैसे उन्होंने मिलकर जंगल की मुश्किलें हल की थीं। मगर एक दिन जंगल के एक कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी। यह आवाजें रात को और भी तेज हो रही थीं, जिससे जानवर घबराए हुए थे। हाथी और चींटी ने फैसला किया कि वे इस आवाज का कारण जानने जाएंगे। दोनों जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां से आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने देखा तो पाया कि एक बड़ा तूफान जो जंगल के पास के पहाड़ से आ रहा था, अब जंगल की ओर बढ़ रहा था। तेज हवा और मूसलधार बारिश ने जंगल के ऊपर मंडरा लिया था और जानवरों के लिए खतरे का समय आ गया था। हाथी ने कहा, यह तूफान बहुत तेज है, हमें जल्दी से जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। चींटी ने भी समझा और बोली, हमारे पास समय कम है, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। तुम अपनी ताकत से रास्ता साफ करो और मैं छोटी छोटी जगहों से जानवरों को ढूंढकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती हूँ। हाथी और चींटी ने तुरंत अपनी योजना शुरू की। हाथी ने अपनी ताकत से जंगल के बड़े पेड़ गिरा दिए ताकि तूफान की हवा को थोड़ा रोका जा सके। वह तूफान के रास्ते में बड़े बड़े बस्ते और झाड़ियों को इधर उधर करके जानवरों को एक सुरक्षित स्थान तक ले जाने का रास्ता बना रहा था। चींटी ने अपनी सूक्ष्मता का इस्तेमाल किया। वह छोटे रास्तों से जानवरों को ढूंढने निकली और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसने छोटे छोटे झोपड़े, गुफाएं और खोहें खोजी जहां जानवर तूफान से बच सकते थे। दूसरे जानवर भी हाथी और चींटी की मदद से सुरक्षित स्थानों। हाथी और चींटी की दोस्ती पार्ट 10। वर्षों तक जंगल में शांति रही और हाथी और चींटी की दोस्ती का प्रभाव सभी जानवरों में दिखाई देता रहा। सभी जानवर जानते थे कि जब भी कोई समस्या आती, हाथी और चींटी मिलकर उसका हल निकाल लेते हैं। लेकिन एक दिन जंगल में एक अजीब सी घटना घटी। जंगल के एक कोने में एक बड़ा दलदल बन गया था और धीरे धीरे यह दलदल जंगल के अन्य हिस्सों की ओर फैलने लगा। जानवरों को डर था कि यदि यह दलदल बढ़ता रहा तो पूरा जंगल जलमग्न हो सकता है। सभी जानवरों ने मिलकर इस समस्या का हल खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हाथी ने कहा, यह दलदल बहुत बड़ा है, हम अपनी ताकत से इसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत कठिन काम है। चींटी ने उसकी बात सुनी और कहा, हमें इसे मिलकर समझना होगा, हमें सही दिशा में काम करना होगा। मैं छोटी हूं, लेकिन मेरे पास कई चतुर तरीके हैं। हम एक योजना बना सकते हैं जिससे हम इस दलदल को फैलने से रोक सके। हाथी और चींटी ने फिर से मिलकर काम करने का फैसला किया। हाथी ने अपनी बड़ी ताकत से दलदल के किनारे की मिट्टी खोदी और उसे इधर उधर फेंक दिया। वहीं चींटी ने अपनी सूक्ष्मता का उपयोग करते हुए दलदल के छोटे छोटे रास्तों का निरीक्षण किया। वह जानवरों को मार्गदर्शन देती और उन्हें सुरक्षित रास्ते से बाहर निकालने में मदद करती। चींटी ने देखा कि दलदल के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो पानी को सोख सकते थे। उसने हाथी से कहा, अगर हम इन पेड़ों की जड़ों को खोल दें और इन्हें पानी से भरने दें तो यह दलदल रुक सकता है। हाथी ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ों की जड़ें खोदी और पानी को सोखने में मदद की। धीरे धीरे दलदल का पानी रुकने लगा और वह फैलने से रुक गया।